हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। भारत त्योहारों का देश है जहां हर पर्व सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैले हिंदू समाज द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। वे राजा वासुदेव और माता देवकी के 8वें पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर था। अत्याचारी राजा कंस, जो श्री कृष्ण का मामा था, आतंक का साम्राज्य फैला रखा था। श्री कृष्ण ने बालकाल से ही अपने अद्भुत चमत्कारों और लीलाओं के माध्यम से न केवल कंस का अंत किया बल्कि धर्म की पुनः स्थापना की। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व के बारे में। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक पात्र नहीं है, बल्कि वे एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, योद्धा, सखा और प्रेमी के रूप में भी पूजे जाते हैं। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से जीवन का गूढ़ दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान को जीवन की 3 मुख्य धारणाओं से के रूप में बताया गया। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, प्रेम और धर्म की हमेशा विजय होती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तैयारी के बारे में। जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले से ही मंदिरों और घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित करने वाले झांकियां सजाई जाती है। घरों में झूले बनाए जाते हैं जिसमें लड्डू गोपाल बाल कृष्ण को विराजमान किया जाता है। बच्चे राधा कृष्ण के रूप में सजते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं उपवास और भक्ति के बारे में। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और रात में 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का विशेष पूजन करते हैं। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए उस समय मंत्रोच्चारण, भजन, कीर्तन और शंखनाद के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की जैसे भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती है। आइए जानते हैं मंदिरों की सजावट और झांकियां के बारे में। भारत के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, इस्कॉन मंदिर आदि में जन्माष्टमी का उत्सव विशेष रूप से भव्य होता है। मंदिरों को फूलों, लाइटों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की झांकियां माखन चुराने की लीला
गोवर्धन उठाने की लीला, कालिया नाग पर नृत्य, रासलीला आदि दर्शाई जाती है। आइए जानते हैं पूजा पाठ और व्रत के बारे में। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन उपवास दिन भर व्रत करते रात में 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करते। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्म की घड़ी आते ही घंटियां बजाई जाती है, शंख फूंका जाता है और आरती की जाती है। मंदिरों में झूलों में बाल कृष्ण को झुलाया जाता है। आइए जानते हैं मटकी फोड़ने का उत्सव के बारे में। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की माखन चोर कहा जाता था। इस परंपरा को जीवंत रूप देने के लिए ऊंचाई पर मटकी लटकाई जाती है, जिसे युवा बालक गोपों की टोली बनाकर फोड़ते हैं। यह आयोजन महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से होता है। आइए जानते हैं रासलीला और नाटक के बारे में। रात्रि को रासलीला और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आधारित नाटकों का मंचन किया जाता है। कलाकार श्री कृष्ण, राधा, गोप गोपियों, कंस आदि के रूप अभिनय करते हैं। यह कार्यक्रम भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ते हैं और उनमें भक्ति की भावना को प्रबल करते हैं। आइए जानते हैं झांकियां और सजावट के बारे में। मंदिरों और घरों में श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती है, जिनमें उनके जन्म, गोकुल लीला, रास लीला आदि दृश्यों को प्रदर्शन होता है। लोग अपने घरों को दीपों, फूलों, तलवारों और रंग बिरंगे लाइटों से सजाते हैं। विशेषकर बच्चों में झांकी बनाने का विशेष उत्सव होता है। आइए जानते हैं दही हांडी उत्सव के बारे में। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्माष्टमी का एक और विशेष आकर्षण होता है दही हांडी। इसे गोविंदा भी कहा जाता है। इस दिन युवकों की टोलियां, जिन्हें गोविंदा पथक कहा जाता है, ऊंचाई पर लटकी हांडी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह श्री कृष्ण की माखन चुराने वाली लीला का प्रतीक होता है। इसमें उत्साह, ऊर्जा और सामूहिक सहभागिता देखने को मिलती है। आइए जानते हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष के बारे में। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पर्व भी है। इसमें संगीत, नृत्य, भक्ति गीत, रासलीला और नाटक के माध्यम से श्री कृष्ण की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया जाता है। यह पर्व समाज को एकता, प्रेम, भक्ति और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। आइए जानते हैं बच्चों और युवाओं में उत्साह के बारे में। बच्चे इस दिन राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर झांकियों में भाग लेते हैं। स्कूलों और सामाजिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजित किए जाते हैं, जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है।
यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम होते हैं बल्कि बच्चों को हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में परिचित कराने का कार्य भी करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति है बल्कि यह धर्म, नीति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाएं, अपने कर्तव्यों को पालन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए समाज में प्रेम, भाईचारे और धर्म की स्थापना करें। हर वर्ष जन्माष्टमी का यह पर्व समाज में उत्साह, श्रद्धा और आनंद की भावना भर देता है। यह पर्व हमें हमारे महान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है जिसे हमें सहेज कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए।